तो ये जो पूरा लेटर है वो राष्ट्रपति को लिखा जा रहा है ताकि देश के अंदर एक देश एक चुनाव पर सहमति बने। और एक देश एक चुनाव होने से कई जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, वो भी गौन हो जाएंगे। कई छोटी क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि चुनाव होगा तो फिर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चुनाव होगा। एक देश एक चुनाव यदि भारत के अंदर में होता है तो उसमें सभी लोगों का विकास होगा, देश का पैसा बचेगा। जनता के बीच भी जाएंगे दादा, इस वन नेशन इलेक्शन के प्रचार प्रसार के लिए जनता तक भी जाएंगे। एक साथ चुनाव हो जाएगा तो किसान लोग जो बार बार झेलते हैं, आज ये है गाड़ी नहीं मिल रहा है, कल ट्रांसपोर्टिंग का दिक्कत है, बाहर माल नहीं जा रहा है, किसान का जिस समय चुनाव होता है वो बहुत ही दिक्कत होता है। जनता के बीच जाएंगे तो क्या बताएंगे उनको? जनता के बीच जाएंगे तो हम लोग जो है सो पहले से ही झेल चुके हैं। जनता के बीच जाएंगे, जनता जनार्दन सर्वोपरि है और एक राष्ट्र एक चुनाव से जनता को लाभ होना है। आचार संहिता लग जाने के बाद जो है काफ़ी अव्यवस्थित हो जाता है। हमारे छात्र छात्राएं को सबसे पहले पढ़ने लिखने वाले, बाहर जाने आने वाले, काफ़ी तरह का जो है आवागमन में ठप हो जाता है, दिक्कत होता है। जैसे हम झारखंड में रहते तो कई बार सरकार गिरते हुए देखते हुए, तो उस कारण कई बार आचार संहिता लगती है, जिस कारण हमारे विकास की जो गति होती है वो बिल्कुल थम जाती है। हम बताएंगे कि एक चुनाव में करोड़ों अरबों रुपया खर्च होती है, तो अगर मान लीजिए 5 साल में 3 बार चुनाव होगी राज्य में, तो कितने करोड़ों के खर्चा होंगे। पूरे देश के अंदर एक देश एक चुनाव, इस पर बहस छिड़ी है और पिछले 2-3 सालों से इस बहस को हवा दिया जा रहा है, मजबूती दी जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति ने भी, जो रामनाथ कोविंद थे पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने भी अपना एक पत्र, अपना एक डिटेल रिपोर्ट उसमें सौंपा है। और ख़ासकर भाजपा का जो वर्ग है वो इस पर विशेष फोकस कर रहा है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इससे 2-3 चीज़ों का फ़ायदा गिनाया जाता है। एक तो पैसे की बचत बचाई जाती है, दूसरा बताया जाता है कि विकास ज़्यादा हो पाएगा। लेकिन दूसरा जो पक्ष है, जो एक देश एक चुनाव के समर्थन में नहीं है, उनके भी अपने अपने कई कारण हैं, अपने अपने कई तथ्य हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि एक देश एक चुनाव होने से जो छोटी पार्टियां हैं या छोटे जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं, वो मुद्दे गौन हो जाएंगे। फिलहाल एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। गुड़ू ये गांव है और रातू पड़ता है, पंचायत भी गुड़वे है शायद। और यहाँ पे बुड़मू किसान उत्पादन कंपनी ठाकुर गांव की तरफ से एक दिवसीय एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी समाप्त हो गई, उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो किया गया था मतलब वन नेशन वन इलेक्शन पर कई लोग हैं, हम लोग बात करना शुरू करते हैं। जो वक्ता हैं वो क्या समझते हैं इस मसले पर, उनकी अपनी क्या राय है। और शायद जो जानकारी है वो ये है कि इसी संगठन के बैनर तले राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा जाएगा कि एक देश एक चुनाव पर बात बने और पूरे देश को तैयार किया जाए एक देश एक चुनाव के लिए। पवन दा हैं, पहले यहीं शुरू करते हैं। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और फिलहाल यहाँ पहुँचे हैं। पहले तो ये संगोष्ठी का मूल कारण क्या रहा था वो बताइए, फिर आगे बात। देखिए, संगोष्ठी का मूल कारण है यह जो अपना कृषि उत्पादक संगठन है बुड़मू के माध्यम से आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और एक संगोष्ठी भी हुआ है। और इसके माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदया को हम लोग एक पत्र भी संप्रेषित कर रहे हैं। और यह जो एक देश एक चुनाव है, इसका हम लोग समर्थन करते हुए आज यह संगोष्ठी कर रहे हैं। और एक देश एक चुनाव यदि भारत के अंदर में होता है तो उसमें सभी लोगों का विकास होगा, देश का पैसा बचेगा, आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। और जो मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, और उस अभियान में पूरी शक्ति के साथ केंद्र सरकार लगा हुआ है। और जो उनका एक विशेष कमेटी बनाए, हाई लेवल कमेटी इस चुनाव को लेकर, जिसके अध्यक्ष आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। तो कई एक राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों, चीफ जस्टिस, ऐसे सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम लोग भी एक किसान संगठन के लोग हैं और किसान लोग भी इसका हम लोग समर्थन करते हैं, चूँकि 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 तक में यह एक साथ चुनाव होता रहा है। लेकिन बीच के काल खंडों में कांग्रेस के कुछ तथाकथित नेताओं के कारण से यह थोड़ा दिग्भ्रमित हुआ, जिससे देश को आर्थिक क्षति भी हुआ है और इसमें आम जन भी परेशान होते हैं।
यदि एक साथ चुनाव होता है तो पूरा देश को इसका फ़ायदा होगा, किसानों को फ़ायदा होगा, क्योंकि बार बार चुनाव होने से किसान लगातार खेतों में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, पंचायत की चुनाव है, नगर पालिका का भी चुनाव है, तो अनेक तरह के चुनाव होते रहते हैं, जिससे क्षति किसानों को भी होता है। तो यदि एक देश एक चुनाव होता है तो भारत का जरूर विकास होगा और किसानों का भी विकास होगा। इस निमित्त आज का यह संगोष्ठी किया गया। कई लोगों का लेकिन मानना है कि एक देश एक चुनाव से नुकसान भी होगा, मतलब कि बहुत संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, फोर्स बहुत चाहिए, वो मशीन बहुत चाहिए, ईवीएम बहुत चाहिए, और एक देश एक चुनाव होने से कई जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, वो भी गौन हो जाएंगे। कई छोटी क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि चुनाव होगा तो फिर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चुनाव होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय पार्टी गौन हो जाएगी या बहुत ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता होगी। अगर एक साथ चुनाव होता है तो देश के अंदर में 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए की बचत होगी पर चुनाव में। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और छोटे छोटे दल भी जो हैं या छोटे छोटे लोग भी हैं, उनका भी विकास होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी का इसमें वर्चस्व होगा। तो एक चुनाव यदि एक साथ होता है तो सबका इसमें कल्याण होना है। कितना फ़ायदा देख पाते हैं एक देश एक चुनाव होने से? एक देश एक चुनाव होगा तो बहुत फायदा होगा। काहे कि एक साथ चुनाव हो जाएगा तो किसान लोग जो बार बार झेलते हैं, आज ये है गाड़ी नहीं मिल रहा है, कल ट्रांसपोर्टिंग का दिक्कत है, बाहर माल नहीं जा रहा है, किसान का जिस समय चुनाव होता है वो बहुत ही दिक्कत होता है, अपना उत्पादन उस सही से मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिए एक देश एक चुनाव से बहुत अधिक लाभ होगा किसानों को। इसके बाद आप लोग आज संगोष्ठी किए, इसके बाद आगे का क्या है फिर? देखिए, हम लोग संगोष्ठी किए हैं आज, सभी किसान भाइयों से हम लोग मिल के इस विषय में बात रखे। सभी ने इस पक्ष में बात किया कि वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर ये होता है तो किसानों को, पूरे जनता को, पूरे देशवासियों को इससे फ़ायदा होगा। आज सभी ने अपना हस्ताक्षर करके माननीय राष्ट्रपति के महोदया के लिए एक लेटर हम लोग बनाए हैं अपने संगठन बुढ़मू किसान उत्पादक संगठन के लेटर हेड पे। वो जाएगा, वहाँ पे पोस्ट किया जाएगा माननीय। मतलब उस बैनर तले पत्र लिखेंगे राष्ट्रपति? जी जी जी, ये क्या जनता के बीच भी जाएंगे दादा, इस वन नेशन वन इलेक्शन के प्रचार प्रसार के लिए जनता तक भी जाएंगे? जी ज़रूर जाएंगे। क्या है कि आम जन को भी बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं हम लोग। और हम लोग कृषि बहुल क्षेत्र में आते हैं, और इलेक्शन के समय में कभी हम लोग को उर्वरक नहीं मिल पाता है, तो कभी अच्छे उत्पादन करके भी हम लोग का जो भी कृषि उत्पाद जो है वो बाहर नहीं जा पाता है। बार बार चुनाव होने से हम लोग को काफ़ी लॉस होता है। इसलिए चुनाव एक साथ ही हो, एक राष्ट्र एक चुनाव, तो हम सभी किसानों को फ़ायदा होगा। जनता के बीच जाएंगे? बिल्कुल जनता के बीच जाएंगे। जनता जनार्दन सर्वोपरि है, और एक राष्ट्र एक चुनाव से जनता को लाभ होना है, और जनता ही इसको सुनिश्चित भी करेगी। और हमारा जो एम है, एम्बिशन है कि भारत के अंदर में एक राष्ट्र और एक चुनाव हो। इससे कहीं ना कहीं पूरे भारत का परिदृश्य चेंज होगा। हमारा जो विकसित विकासशील भारत है वो विकसित भारत के रूप में रूपांतरित होगा। तो मामला है कि ये जनता के बीच भी जाएंगे। फिलहाल ये पत्र है, पत्र भी पढ़ देंगे, लेकिन और बाकी जो 2-3 वक्ता हैं उनसे बात कर लेते हैं। जनता के बीच जाएंगे तो क्या बताएंगे उनको? जनता के बीच जाएंगे तो हम लोग जो है सो पहले से ही झेल चुके हैं कि जब चुनाव का घोषणा होता है तो आचार संहिता लग जाती है। हम लोग का विभिन्न तरह का जो काम है वो काम नहीं हो पाता है। अफसर के पास जाते हैं तो बोलते हैं आचार संहिता है, अभी किसी तरह का कोई काम नहीं होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से पंचायत में एक ही दिन में सभी चुनाव होता है, उसी तरह से लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव हो, तो जिससे समय का बचत, आचार संहिता का जो झेलना पड़ता है वो, और हमारा केंद्र सरकार के पास जो वित्तीय संसाधन है उसका भी नुकसान नहीं होगा, ऐसा हम लोग समझ पा रहे हैं। जी, भाजपा के विरोध में जो पार्टियां हैं उनका कहना है कि भाजपा अपना एजेंडा सेट करना चाहती है कि पूरे देश में अकेले वही एक पार्टी रहे, बाकी पार्टियां नहीं रहे, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन पर बात कर रही है। ऐसा ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है दूसरी पार्टी। ऐसा भाजपा का कोई मंशा नहीं है। ये व्यक्तिगत किसी पार्टी का नहीं है, ये पूरे राष्ट्र हित के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम को
चलाया जा रहा है और ये मांग भी रखे हैं। चूँकि इसे अभी जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहे कि आचार संहिता लग जाने के बाद जो है काफ़ी अव्यवस्थित हो जाता है। हमारे छात्र छात्राएं को सबसे पहले पढ़ने लिखने वाले, बाहर जाने आने वाले काफ़ी तरह का जो है आवागमन में ठप हो जाता है, दिक्कत होता है। प्लस किसान को सबसे ज़्यादा इसमें मरना होता है कि किसी तरह का फसल उपजाओ जो है बाहर भेजते हैं, जो अच्छा दाम में मिलता है, जो उसको काफ़ी दिक्कत होता है आपका ट्रांसपोर्टिंग में। दूसरा चीज़, केंद्र सरकार का जो खर्च होता है, जो चुनाव आयोग का जो खर्च होता है, मैक्सिमम खर्च होता है बार बार चुनाव होने से, और बार बार आचार संहिता लागू होने के कारण जो है काफ़ी जनमानस में डिस्टर्बेंस रहता है। तो मैं मानता हूं कि ये वन इलेक्शन से ऐसा होने से जो है देश को काफ़ी मतलब जो है फ़ायदा होगा और हमारी सरकार की जो है धन है वो क्षति होने से बचेगा। ज़्यादा जनता के बीच जाएंगे तो उनको क्या बताएंगे? वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव को लेकर हम लोग जब जनता के पास जाएंगे तो आज तक हम लोग जितना वोट से परेशान रहते हैं, समस्या आती है, उसको बताते हुए वन नेशन वन इलेक्शन के फ़ायदों को बताएंगे। जैसे मान लीजिए जाए कि अगर हर 6 महीना में, साल भर में सरकार गिरती है, तो जैसे हम झारखंड में रहते हैं तो कई बार सरकार गिरते हुए देखते हुए, तो उस कारण कई बार आचार संहिता लगती है, जिस कारण हमारे विकास की जो गति होती है वो बिल्कुल थम जाती है। हम बताएंगे कि एक चुनाव में करोड़ों अरबों रुपया खर्च होती है, तो अगर मान लीजिए 5 साल में 3 बार चुनाव होगी राज्य में, तो कितने करोड़ों के खर्चा होंगे, और वो किसका होगा? एक आम जनता होगा। उसी पैसा से हम लोग विकास का काम करेंगे। ऐसे कई लाभ हैं जिसको हम लोग जनता के पास जाएंगे और उनका लाभ बताएंगे, ताकि जो पूर्व में होती थी वन नेशन वन इलेक्शन वो फिर से लागू हो। और चूंकि ये विपक्ष कुछ भी कहे, चुनाव नीति और मुद्दा से लड़ी जाती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। इसमें भाजपा का ये नहीं है कि वो एक तरफा राज करे, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा चुनाव लड़ती है तो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां होती है, वो अपनी मुद्दा से लड़ती है। अच्छी नीति अच्छी मुद्दा से लोग, कोई भी पार्टी कोई भी व्यक्ति जीत सकता है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाएगा तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पे सामने वाला रोड खराब है तो विधायक जी दोषी होंगे। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो सिर्फ पार्टी वाइज होगा, तो कैसे उसको स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता मिलेगी? कई ऐसे मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर पर काम करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे जब आएंगे तो स्थानीय मुद्दे तो दब जाएंगे, जो बाकी लोग कह रहे हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन में सिर्फ 2 पार्टियां नहीं रहेगी। चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है, कि कोई भी पार्टी अपना बना के कोई निर्दलीय लड़ सकता है। हम कैसे जान सकते हैं कि मेरे क्षेत्र का विधायक भाजपा से ही होगा? हम तो ये जान नहीं सकते हैं। एक अच्छे नेता, एक अच्छे कार्यकर्ता, एक अच्छे विचारक, एक अच्छे मुद्दा के साथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो जीतेंगे। तो जो भी प्रतिनिधि आएगा वो समस्या विधानसभा में, लोकसभा में रखेंगे। ये पूरा मामला है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक तरफ भाजपा और अब कुछ नए संगठन, कुछ पुराने संगठन काम कर रहे हैं कि इस पर बात हो। फिलहाल ये पत्र है बुढ़मू किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का, और ये पत्र राष्ट्रपति के नाम लिखा गया, थोड़ा सा पढ़ दिया जाता है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, बाकी वो एड्रेस है। विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में प्रस्ताव, और आगे डिटेल लिखते हुए लिखा जाता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के समर्थन में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसका उद्देश्य भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को अधिक प्रभावी और पारदर्शी और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाए जाने के साथ साथ लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ आयोजित करते हुए समय, संसाधन और प्रशासनिक खर्च की बचत करते हुए देश के विकास कार्य में निरंतरता बनी रह सके। एक राष्ट्र एक चुनाव एक क्रांतिकारी कदम है जो भारत के लोकतंत्र को अधिक मजबूत, पारदर्शी और कुशल बना सकता है। इससे सरकार के कार्यों में निरंतरता आने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता भी सुदृढ़ होगी। बाकी ये सब कुछ है, आप देखिए यहाँ सिग्नेचर है। तो ये जो पूरा लेटर है वो राष्ट्रपति को लिखा जा रहा है ताकि देश के अंदर एक देश एक चुनाव पर सहमति बने, और लेटर लिखा है बुढ़मू किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा। फिलहाल हम लोग हैं मौजूद, बाकी मिलते हैं जोहार।